हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम समुच्चय या सेट्स टॉपिक के अंतर्गत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 1.2। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम अपने जो है एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले बात आती है समुच्चय के विभिन्न प्रकार। समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। इसका पहला, इसमें सबसे पहला प्रकार है बेटा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे देखिए बेटा ध्यान से, इसको बोलते हैं फाई। इसको फाई से या आप मझला कोष्ठक में ऐसे लगा देंगे द्वारा जो है इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ गए रिक्त समुच्चय में क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? ये फाई से या इस टाइप से मझले कोष्ठक में इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, इसके द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देंगे 7 व 8 के बीच पूर्णांक संख्या। आप जानते हो 7 काउंटिंग 7 और 8 के बीच पूर्णांक संख्या क्या होगी? कुछ भी तो नहीं होगी भाई। 7 के बाद आपका नंबर आता है 8, इसके बीच पूर्णांक संख्या आपकी कुछ भी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या? इसमें लिख देंगे a इक्वल टू ऐसे। ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय, मतलब कोई भी अवयव नहीं हो। या लिख सकते हो a इक्वल टू 5। ठीक, आप चाहे 5 लिखिए चाहे ये लिखिए, तो ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए बेटा, एक चीज एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये रिक्त समुच्चय है, क्या यह रिक्त समुच्चय है? अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू ऐसे अगर कहीं लिखा हो। अब पूछा जाए क्या ये रिक्त समुच्चय आपका है, तो कुछ लोग कहेंगे यस, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या नहीं है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये मझले कोष्ठक के अंदर, कहने का मतलब क्या है? यह देखिए, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। अवयव कहाँ रहता है? ये मझले कोष्ठक के अंदर। तो यहाँ पे 0 क्या है? आपका अवयव है। तो इसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है, चाहे 0 ही है, ये भी अवयव है, इसलिए ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। कहने का मीन्स है इसमें कोई भी अवयव ना हो। इस समुच्चय के अंदर, इस जो मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव होते हैं, इसमें कोई भी अवयव ना हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका अरिक्त समुच्चय। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड देखेंगे, दिया है एकल समुच्चय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या होता है? जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसके पहले रिक्त समुच्चय में मैंने बताया था। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई समुच्चय ए है, ए कोई समुच्चय है, ठीक है। ए इज इक्वल टू मझला कोष्ठक, आप जानते हो इसके अंदर अवयव हो। ये समुच्चय है, आप इसके अंदर आपके अवयव होते हैं। तो कहने का मतलब है जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है, मतलब चाहे इसमें 1 लिख दो, 2 लिख दो, 0 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब एक ही अवयव इसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें केवल 2 लिख दिया तो आप इसमें केवल कितने अवयव हैं? एक ही अवयव है ना, तो ये आपका हो जाएगा एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, या एक एग्जाम्पल और देख लें। सेकंड
हमने लिख दिया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। अब भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति एक ही तो होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनको क्या लिखेंगे, ए समुच्चय बनाएंगे और इसके अंदर जो है महिला कोष्ठक बनाएंगे, इसके अंदर उनका नाम लिख देंगे। तो यही आपका क्या हो गया, आपका एकल समुच्चय। ठीक, अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं एकल समुच्चय के बाद। आपका थर्ड पार्ट है दिया है परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में बेटा फाइनाइट सेट्स कहते हैं। क्या होता है, यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो अब निश्चित का मतलब क्या हुआ, जिसके अवयवों की पूरी गिनती अवश्य समाप्त हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेंगे, जैसे ए आपका समुच्चय है, ये मझले कोष्ठक में 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कितने अवयव हैं, आप आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। ठीक है, तो इसको हम गिन सकते हैं ना, इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई परिमित समुच्चय, ये फाइनाइट सेट। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अंग्रेजी के स्वरों का जो है समुच्चय। तो आप जानते हो अंग्रेजी वर्ण के जो है समुच्चय क्या होते हैं, AEIOU। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ये हो गया 1 2 एग्जाम्पल में अगर कोई समुच्चय ए है, ठीक, इसके अंदर अवयव है AEIOU। अब ध्यान से देखिए, अंग्रेजी अक्षर के स्वरों का समुच्चय। तो आपके स्वर कितने होते हैं, AEIOU, आप बिल्कुल काउंट कर सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया आपका फाइनाइट सेट। इसी के उल्टा इसका 4 है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब उसकी संख्या निश्चित ना हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले देखिए बेटा, अपरिमित समुच्चय, यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक दे सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो देखिए, मान लीजिए ए कोई आपका समुच्चय है, ठीक। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, अब जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो क्या होती है, प्राकृत संख्याएं। अब जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 ... ये ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए ये प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हुई, अब ये डैश लग गया, ये ... जो लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, अनंत तक ये जा रहा है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये अपरिमित समुच्चय हुई। परिमित में क्या था, अवयव की संख्या बिल्कुल फिक्स थी कि अगर 1 से 5 तक है तो इसको हम 1 2 3 4 5, ये डॉट नहीं लगा था तो आप कह सकते थे इसमें 5 अवयव हैं। लेकिन इसमें आप नहीं गिन सकते कि इसमें कितने अवयव हैं, इसमें अनगिनत अवयव हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते इसको। तो ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बेटा, समान समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समान या बराबर कहे जाते हैं। और जब दोनों बराबर होंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए इक्वल टू बी के रूप में इसे लिखते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में क्या लिखते हैं, मतलब अगर x बिलोंग करता है ए में, ठीक है, सच दैट x, अगर ये को x है, अगर ये बिलोंग करता है ए में और ये x बी में बिलोंग करता है, और मतलब कहने का मतलब है x, ये जो अवयव x है ए का भी हो, ठीक, और ये बी का भी हो, मतलब
ए एक्स जो है ए में भी हो और एक्स बी में भी हो, और उल्टा कह सकते हो एक्स अगर बी में है तो एक्स जो है ए में भी हो। तो इसमें क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी। ठीक, अब पहले बात समझिए, यदि ए और बी सम नहीं है, अगर ए और बी अगर मान लीजिए इसके अवयव इसके दोनों सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस तथ्य को ए इज इक्वल टू नॉट टू बी से निरूपित करते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिया है यदि ए इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, दिया है यदि ए इक्वल टू 3 4 9, ये दिया है, एक समुच्चय आपका दिया है। देखिए ए इक्वल टू आपका एक समुच्चय दे दिया गया है, 3 4 और 9 दे दिया गया है। ठीक, दूसरा समुच्चय दे दिया गया है 4 9 3 दे दिया गया है। अब देखिए आपका जो है परिभाषा क्या कहता है, यदि ए के अवयव, ए का अवयव क्या है, ये 3 4 9 है, ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव भी हो। तो देखिए जो अवयव 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि जितने ए के अवयव हैं उतने ही ये बी के अवयव हैं, या कह सकते हो जो बी के अवयव हैं वही आपके ए के अवयव हैं। आप जानते हो कि समुच्चय में अवयव जब लिखते हैं तो इसमें जो है क्रम का कोई मतलब नहीं होता, आपका अवयव होने चाहिए। 3 4 9 है तो इसमें भी 3 4 9 होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ दिख रहा है कि जो ए के अवयव हैं वही बी के अवयव हैं, या कह सकते हो जो बी के अवयव हैं ये आपके ए के अवयव हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, या लिख सकते हो ये 3 4 9 इक्वल टू 4 9 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, यदि ए और बी, ये ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का अवयव प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो दोनों समान और बराबर कहे जाते हैं। इसे ए बराबर बी के रूप में लिखते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं परिमित समुच्चय की गणन संख्या, या बोलते हैं इंग्लिश में कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले अगर हम माना ए आपका क्या है, ए एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, मान लिया ए एक जो है परिमित समुच्चय है, माना ए एक परिमित समुच्चय है। ठीक, अब परिमित समुच्चय तो जान गए, परिमित समुच्चय मतलब सीमित समुच्चय जिसकी संख्या को काउंट किया जा सके। ठीक है, जिनके अवयव को गिना जा सके, तो वो क्या होता है आपका परिमित समुच्चय होता है। अपरिमित क्या होता है, जिसके अवयव की संख्या को जो है अवयव को जिनको गिना ना जा सके तो वो होता है अपरिमित समुच्चय। तो पहले ये समझ लेंगे, माना एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, लिया। अब परिमित समुच्चय ए जो है, जो देखिए परिमित समुच्चय जो ए हमने लिया है में भिन्न अवयव की संख्या को समुच्चय की गणन कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, तो देखिए बेटा, माना ए एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय ए में जो है भिन्न अवयव की संख्या को समुच्चय की गणन संख्या कहते हैं। इसे n, ये ब्रैकेट में ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि ए इक्वल टू अगर दिया हो 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, परिमित समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय है। ठीक,
ये आपका जो है क्या है, परिमित समुच्चय जिसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे क्या, गणन संख्या, ये परिमित समुच्चय की गणन संख्या कैसे लिखेंगे, देखिए इधर यहाँ लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, इसे NA द्वारा प्रदर्शित कर, तो यहाँ पे लिखेंगे N, ये वाला A इक्वल टू, इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसको हम काउंट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको NA लिखेंगे, इसको काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए आपका दिया हो A इक्वल टू, आपका अंग्रेजी का जो है अल्फ़ाबेट दिया हो स्मॉल लेटर में, A से लेकर Z तक दिया है, तो आप जानते हो A से लेकर Z तक कितनी संख्या होती है, 26 होती है। तो यहाँ पे NA बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 26 लिख देंगे। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि किसी परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या पुनरावृत्ति होती है, मतलब एक बार मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, अगर 2 3 3 4 4 5 5 हो तो इसको एक ही बार जो है काउंट करते हैं, मतलब बार बार पुनरावृत्ति नहीं काउंट करते हैं। ये नहीं कि बार बार है तो उसको एक ही बार लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अगर इसमें देखिए अगर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, तो इसमें ये नहीं लिखेंगे कि NA इक्वल टू 10 हो जाएंगे तो संख्या, तो अगर 1 1 है 2 बार तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 2 है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो इसमें 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पहला है समतुल्य समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ध्यान दीजिएगा, दो परिमित समुच्चय मतलब जिनके अवयव को काउंट किया जा सके। दो समुच्चय लिया गया A व B, तब समतुल्य कहलाते हैं जब उन दोनों समुच्चयों में अवयव की संख्या समान हो, अर्थात A व B समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि A व B की गणन संख्या समान हो। तो एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि परिमित समुच्चयों की गणन संख्या क्या लिख सकते हैं, NA लिखते हैं। तो इसमें जब दोनों समान समतुल्य कहलाएंगे तो क्या लिखेंगे, NA इक्वल टू NB। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अगर मान ले, ये माना A कोई समुच्चय है, इसके अवयव हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये A इक्वल टू हो गया, और B इक्वल टू अगर मान लो दिया गया है A B C D E और F, ये दो समुच्चय मान लीजिए ये दिए गए हो। तो इन समुच्चयों में देखिए ध्यान से, अवयव की संख्या समान है। अवयव की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 अवयव इसमें है, और 1 2 3 4 5 6, मतलब A समुच्चय एक ये दिया गया है और ये परिमित समुच्चय है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और B भी आपका परिमित समुच्चय है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो A के जितने अवयव हैं, देखिए 6 अवयव इसमें हैं, और B के भी अवयव कितने हैं, 6 है। ठीक है, इसमें जो है कहने का मीन्स है इस समुच्चय में अवयव की संख्या समान है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, NA इक्वल टू NB बराबर 6। इसमें 6 अवयव हैं, दोनों में समान है तो 6 लिख दिया। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए A और B क्या है, आपका समतुल्य समुच्चय है। यहाँ लिख सकते हो, इसलिए A व B समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए बेटा, समतुल्य समुच्चय को अगर A और B समतुल्य समुच्चय है तो इसे जो है, देखिए इधर, यदि A और B समतुल्य समुच्चय हैं तो इसे जो है A डिफरेंस B से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप
अब इसका सेकेंड टॉपिक देखते हैं बेटा, समुच्चयों का समुच्चय। इसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। यदि किसी समुच्चय ए के अवयव भी समुच्चय हों तो ए को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। कहने का मीन्स ये है बेटा, एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। यदि जो है ए इक्वल टू, मान लीजिए एक मंजिला कोष्ठक है, ठीक, और इसके अंदर 1, 1, 2, 1, 2, 3, फिर एक मंजिला कोष्ठक।